तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लिनक्स के बेसिक कमांड। अगर आपको लिनक्स से डर लगता है या तो टर्मिनल देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो सकता, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। आज हम सीखने वाले हैं, लाइव डेमो चलेगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो पहले से हमने इंस्टॉलेशन की वीडियोस और उसके बाद फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर की वीडियोस पहले से अपलोड किए हैं। अगर आप वो नहीं देखें, पहले वो देख के फिर इस पर आएँ। अगर आप बिगनर हैं, तो अगर आपको पता है, आता है थोड़ा बहुत, तो इस वीडियो से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकल सेशन लेने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल में क्या, जैसे मैं करूँगा आपको भी परफॉर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक मैन बेटर, ये अपना फार्मूला है। तो प्रैक्टिस से क्या होगा कि ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, और याद नहीं करना है आपको, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर और प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। वीएम का इंस्टॉलेशन पहले वाले वीडियोस में, पिछले वीडियोस में मैंने अपलोड किया है। अगर आपको वीएम इंस्टॉल करना है तो आप वीडियोस देखकर तब इस पर आएँ। इंस्टॉल पहले से है तो कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो बैक टू स्क्रीन। हम आज बेसिक कमांड्स में क्या देखने वाले हैं, बहुत सारे 10-20 कमांड देखेंगे। आज मतलब स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेशन का पहला वीडियो है। अभी तक तो थियरी पार्ट कंटिन्यू था, तो प्रैक्टिकल, अब से प्रैक्टिकल ही चलेगा। जो भी रहेगा पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द कमांड्स। तो कमांड्स आपको रटना नहीं है। आपको अगर कहीं डाउट आता है तो आप लिख के ले सकते हैं, या तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। देखेंगे तो व्यूज़ भी बढ़ेगा मेरा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा 1-2 बढ़ा देना। तो बेसिक कमांड्स अगर हम बात करें तो पहला होता है नेविगेशन कमांड। नेविगेशन मतलब क्या है, नेविगेट कैसे करेंगे, मतलब अगर हम करंट डायरेक्टरी में है तो कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी डायरेक्टरी में है, तो उसके लिए होता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता है कि हमें बताता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो हमें पीडब्ल्यूडी से पता चलता है। दूसरा है एलएस। एलएस का काम होता है सिंपली लिस्ट करना, जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं और उसको अगर हम जानना चाहते हैं क्या क्या उस डायरेक्टरी के अंदर है, जस्ट यू हैव टू डू एलएस कमांड। तो एलएस कमांड जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएंगी वो सब। अब इसमें भी 3-4 टाइप होते हैं, टाइप नहीं होते, इसके ऑप्शंस होते हैं, बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस होता है, जैसे ls-l करते हैं, अगर आप ls-l करेंगे तो डिटेल में लिस्टिंग होगी। अगर ls-a करते हैं तो हिडन फाइल्स जो होता है, जो दिखता नहीं, डॉट में रहता है कभी कभी, तो वो सब फाइल्स आपको देखेंगे। और वैसे ही अगर आप ls-ld अगर करते हैं, ls-ld, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको डिटेल में डायरेक्टरी लिस्ट होके दिखेंगी। जो भी डायरेक्टरी होगा वो डिटेल में दिखेगा, परमिशन, रूट परमिशन, सब, टाइम, डेट, जो भी रहता है सब दिखेगा। cd से हम क्या करते हैं, इसका नाम cd है तो नाम से ही पता चलता होगा, चेंज द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी चेंज, एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में स्विच करना है तो cd का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो एक डायरेक्टरी से पीछे आना है तो भी cd इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर डॉट 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 लगता है। या तो डायरेक्ट हमें किसी भी डायरेक्टरी में या करंट में आना हो तो हम टिल्डे का इस्तेमाल कर लेते हैं। टिल्डे मतलब क्या है, एक आप देखेंगे एस्केप की जो होता है उसके नीचे एक बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो टिल्डे मिल जाएगा आपको। फाइल और डायरेक्टरी कमांड्स की बात करें तो फाइल जब बनाना हो या डायरेक्टरी बनाना है तो कौन सी कमांड लगती है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टरी मतलब सिंपली विंडोज़ में जो हम फोल्डर बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टरी इन लिनक्स। एंड फाइल बनाने के लिए आप टच कमांड से बना सकते हैं या कैट कमांड से फाइल बना सकते हैं। तो टच, उसके बाद फाइल का नाम लिखिए, जैसे यहाँ file.txt, या सिर्फ फाइल लिख दीजिए, बन जाएगा, एम्प्टी फाइल बनेगा। कैट कमांड से आप कंटेंट भी पुश कर सकते हैं एम्प्टी फाइल के अंदर। और cp कमांड का बेसिकली इस्तेमाल होता है कॉपी करने के लिए, जैसे एक फाइल को दूसरे फाइल में, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करना हो तो आप cp कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और EMV कमांड का सीधा एग्जांपल होता है या तो आप मूव कर दें एक, या तो सिंपली आप एक जैसे आपके पास एक ओल्ड फाइल है, आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। ओल्ड फाइल का नाम और नए फाइल का नाम आप लिख दीजिए सिंपली ऐसा, जैसे यहाँ लिखा है old.txt new.txt। इससे क्या होगा, रीनेम हो जाएगा फाइल। आरएम सीधी आरएम से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है तो आप आरएम से भी कर सकते हैं, कभी कभी फोर्सफुली करना पड़ता है डायरेक्टरी को रिमूव, तो आरएफ भी लगा सकते हैं, rm-rf, या तो आप rmdir कर सकते हैं, रिमूव डायरेक्टरी, तो उससे भी हो जाएगा डिलीट। अब व्यू करना है किसी भी फाइल को, अगर कोई फाइल है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रखा हुआ है, अगर आपको व्यू करना है तो यू कैन यूज दिस कैट कमांड। कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली नहीं, ये कमांड है। तो कैट कमांड से क्या होगा कि जो जो फाइल्स हैं, फाइल के अंदर के जो कंटेंट है वो आपको दिख जाएंगे टर्मिनल के ऊपर। लेस कमांड से क्या होता है कि हम लार्ज फाइल्स पेज बाय पेज व्यू कर सकते हैं। अगर लेस फाइल डॉट टीएक्सटी किसी फाइल का नाम दे दिया तो वैसा। सिस्टम इंफॉर्मेशन के कुछ कमांड्स हैं जो हम जान लेते हैं आज, और भी कमांड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे आने वाले वीडियोस में। ये तो सिर्फ बेसिक है, धीरे धीरे सीखेंगे क्योंकि धीरे धीरे का मज़ा अलग ही होता है। तो हु एम आई मतलब होता है क्या कि कौन सा यूज़र, जैसे आप लॉगिन हैं तो कौन सा यूज़र है, आप रूट यूज़र हैं या किसी और नाम से है तो वो दिखता है। हु एम आई कर देने पे करंट लॉगिन यूज़र दिखेगा। एंड होस्ट नेम सिस्टम के नाम को डिस्प्ले करता है। अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है उसके लिए भी हम सीखेंगे, अभी बेसिक है, उधर नहीं जाते हैं, अगले वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। और यू नेम की बात करें तो यू नेम से हम पता कर सकते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं यू नेम से। डिस्क एंड मेमोरी इंफॉर्मेशन अगर आपको चेक करना है, डिस्क कितना बाकी है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, कितनी फ्री है, तो यू में यूज़ दिस df-h। इससे क्या पता चलेगा, स्पेस यूजेस, जो भी स्पेस है डिस्क का कितना यूज़ हुआ है कितना नहीं, वो सब दिखेगा। अगर आपको रैम यूजेस देखना है तो free-h जब करेंगे आप तो रैम यूजेस आपको दिख जाएगा, जिसमें रैम कितना यूज़ हुआ है कितना फ्री है वो सब आपको दिखेगा। यूटिलिटी कमांड्स है कुछ, यूटिलिटी मतलब जैसे टर्मिनल पे आपने बहुत सारे कमांड रन कर दिए तो टर्मिनल पूरा भर जाता है, तो इफ़ यू वांट टू क्लियर यू कैन डू Ctrl+L आल्सो, एंड not Ctrl+L then you can type clear command, so it will clear whole terminal। हिस्ट्री कमांड, तो हिस्ट्री है तो पता चलना चाहिए, जैसे क्रोम वाली हिस्ट्री होती है तुम्हारी भी होगी, तो वैसे हिस्ट्री कमांड से क्या होगा कि हिस्ट्री कमांड से आप हिस्ट्री देख सकते हैं, कौन कौन सा कमांड आपने चलाया उस टर्मिनल पे, करें उस यूज़र में जब आप लॉगिन थे तो उस यूज़र का पूरा हिस्ट्री आप पता कर सकते हैं हिस्ट्री कमांड से। हेल्प कमांड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी काम आ जाता है, जैसे कमांड आप कोई भूल गए तो आप हेल्प कमांड से मैनुअल पेज ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा कमांड किसके काम आता है। तो ऐसे मैन पेजेस भी होते हैं लिनक्स के अंदर, अलग से डॉक्यूमेंटेशन बना रहता है, उससे पता चल जाता है। तो आप मैन ls कर सकते हैं, इससे क्या मैनुअल होगा, हेल्प के लिए कमांड खुल जाएंगे, मतलब मैनुअल खुल जाएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको किस काम में। हेल्प कमांड से किसी भी कमांड के बारे में जानकारी मिल सकती है। ls, अगर ls इक्वल --- हेल्प आप लिखेंगे तो ls के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो ये रहा अभी तक, क्या ये सब थियरी पार्ट हो गया, लेकिन थियरी में वो मज़ा नहीं है जो आपको अभी मिलेगा, लेकिन आप सबको मत देना, अपने पास अपना मज़ा अपने पास रखना। तो अभी चलते हैं कहाँ, टर्मिनल पे चलेंगे और कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो वाली मज़ा अलग आएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कमांड रन करना। अगर आपको भी रन करना है तो आप भी लिनक्स हमारे साथ चालू करिए, मतलब हमारे साथ यूज़ करिए लिनक्स। वैसे तो मैं CMD यूज़ कर रहा हूँ,
और आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे आप CMD पे कमांड चला सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली नहीं चलेगा, लेकिन नेटवर्किंग करना पड़ता है, SSH करना पड़ता है आपको, तब वो होता है। वो आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जैसा हमने बात किया था कि PWD क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मेरा क्या दिखा रहा है, होम सुयस मेरा नाम दिखा रहा है। तो ये इस डायरेक्टरी में मैं अभी काम कर रहा हूँ। LS करने से आपको लिस्ट दे देगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स होंगे सबके लिस्ट आ जाएंगे। जैसे यहाँ आ रहा है वीडियोस, टेम्पलेट, पब्लिक, पिक्चर, मूवी। वैसे अगर LS-L आप करते हैं तो आपको यहाँ परमिशन, ये सब क्या है, रीड राइट परमिशन है। ये क्या होता है, जो 2 आपको दिख रहा है, तो ये सब होता है हार्ड लिंक। हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक क्या होता है, ये आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, ये सब है अभी क्या है, ये सुयस इसका मतलब ओनर है, तो इसलिए यहाँ नाम आ रहा है। ये रूट का हो गया और ये भी रूट ग्रुप का हो गया। तो इस तारीख को ऐसा ऐसा टाइम पे ये जनरेट हुआ था, ऐसा बना था, तो वो सब बताता है वो। अब जैसे LS-A करते हैं आप, तो ये सब हिडन फाइल थे। अभी तक हमने क्या किया, जब L किया था तो उसमें ये इतने ही बस दिख रहे थे। लेकिन जब LS-A करते हैं आप, तो आपको कुछ डॉटेड फाइल्स होंगे जो हिडन होते, जो दिखते नहीं है, वो फाइल्स भी आपको दिखने लगेंगे। अभी पहले कितने थे, 5-6 थे। अभी देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अभी ज़्यादा हो गए, लिस्टिंग ज़्यादा आ गई फाइल की। तो ये ऐसे फाइल हैं जो दिखते नहीं। अब आप LS-LD भी कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ डायरेक्टरी आती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी अगर होगी तो वो आती है LS-LD करने से। आप नेक्स्ट कमांड क्या था, LS के बारे में तो हमने सीखा। कैट कमांड से आप फाइल बना सकते हैं या देख सकते हैं, मतलब कंटेंट को। LS-L हो गया, LS-A हो गया, LS-LD कर लिया हमने। अब चेंज द डायरेक्टरी, अगर आपको डायरेक्टरी स्विच करना है, तो जैसे LS किया आपने, आपको दिख रहा है डेस्कटॉप, आप जा सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर, डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ डेस्कटॉप लिखा है। अब डेस्कटॉप के अंदर अगर आप LS करते हैं तो यहाँ कुछ है नहीं, तो आप बना सकते हैं वैसे। टच कमांड से आप फाइल बना सकते हैं। जैसा कि मैंने फाइल बनाया, LS किया, तो यहाँ आपको फाइल दिख रहा है। और वैसे ही आप डायरेक्टरी भी बना सकते हैं mkdir करके। अगर आप डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं, जैसे फाइल मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, बट फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द नेम। फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, सेम नाम नहीं दे सकते, इसलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फाइल 1 ऐसा नाम दे देते हैं। अभी आप देखेंगे तो जब आप फाइल बनाएंगे तो फाइल सिंपली क्या होती है, वाइट कलर में आपको दिखेगी। जब डायरेक्टरी बनाते हैं या कोई स्पेशल परमिशन दे देते हैं किसी फोल्डर को, या एग्जीक्यूट परमिशन जब आप किसी चीज़ को देते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर चीज़, वो जो कलर होता है ना, वो कलर चेंज हो जाता है। अगर एग्जीक्यूट परमिशन देंगे आप तो ग्रीन कलर हो जाएगा। अभी मैंने क्या है, डायरेक्टरी बनाई है, तो डायरेक्टरी क्या है, ब्लू कलर में दिख रही है आपको। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने टच कमांड देखा जिससे फाइल बनता है। अभी जो था mkdir, उससे क्या होता है, डायरेक्टरी बनता है। और LS-LD ये सब तो नॉर्मल कमांड्स है जो कि आना ही चाहिए किसी को भी। डायरेक्टरी क्रिएट करना हमने सीखा, फाइल हमने बनाना सीखा। अब CP क्या होता है, कॉपी करने के लिए काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फ़ाइल बना लिए, जैसे मैंने फ़ाइल बनाया था, फ़ाइल बनाया फ़ाइल के नाम से, तो आप उसको विम करिए। विम से क्या होगा, एक एडिटर खुल जाएगा जिसमें हम कुछ तो लिख पाएंगे। तो जब जैसे आप विम लिखे, फाइल का नाम लिखे, ऐसा कुछ खुल जाएगा। आपको आई प्रेस करना है, इंसर्ट मोड नीचे आ जाता है, यहाँ आप देखेंगे इंसर्ट मोड आ गया। तो इंसर्ट मोड में अभी जैसे मैंने कुछ भी रैंडम टाइप कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए, अभी देखने के लिए,
तो इसको क्या है, एस्केप दबाए, कोलन दबाए, WQ किया, W फॉर राइट मतलब सेव करना है और क्विट करना है इस चीज़ को। तो अभी सेव हो गया। जैसे मैंने कैट किया, कैट कमांड से हम चेक कर सकते हैं कंटेंट फाइल के अंदर के। कैट किया और फाइल का नाम दिया, तो फाइल के अंदर क्या है वो दिख रहा है टर्मिनल के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। बात करते हैं हम किसकी, अभी तो हमने टच देखा, mkdir देखा, कैट कमांड हमने देख लिया है। अब हम जैसे कि रिमूव करना है तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो आप rm लिख सकते हैं, rm और फाइल का नाम दे सकते हैं। अभी ls करें अपन तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिख नहीं रहा होगा, जो फाइल हमने बनाया था फाइल नाम से वो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ जो फाइल 1 दिख रहा है दैट इज़ द डायरेक्टरी, जो कि डायरेक्टरी है। अब आगे चलते हैं, हमारा mv कमांड हो गया, सॉरी rm कमांड हो गया जिससे हमने डिलीट किया फाइल को। आप डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं rm से, कभी कभी फोर्सफुली डिलीट करना पड़ता है, लेकिन rm से हो सकता है डिलीट। कैट से हमने कंटेंट देख लिया, और उसके बाद who am I कमांड जो है, जैसे who am I, तो यहाँ यूज़र की इंफॉर्मेशन देता है, किस यूज़र से हम लॉगिन हैं वो बताता है who am I। सो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। सिस्टम के नेम को डिस्प्ले करना हो अगर आपको, तो होस्ट नेम से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी मेरा होस्ट क्या है, serverb.example.com है। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ suyas@serverb है, तो serverb क्या है, हमारा होस्ट नेम है। तो ये हमारा होस्ट नेम हो गया। उसके बाद यू नेम -a करने से आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन पता चलती है, मतलब सिस्टम कौन सी है। जैसे यू नेम अगर आप करते हैं, यू नेम -a या यू नेम -s करते हैं, तो यस करने से आपको स्पेसिफिक नाम बताएगा, लेकिन -a करने से आपको डिटेल बता देगा, मतलब कौन सा वर्जन है, और उसके बाद डेट वेट के साथ सब आ जाता है पूरा। तो यू नेम से आपको बताता है लिनक्स का कौन सा वर्जन है, यू नेम और -a अगर आपने लगा, और यू नेम -s किया तो आपको सिर्फ लिनक्स मतलब पर्टिकुलर सिस्टम का नाम पता चलेगा। तो एक चीज़ हमने और ऐड किया, यू नेम -s, याद रखिएगा, प्रैक्टिस करिए याद क्या करना है। df-s से आप पता कर सकते हैं क्या डिस्क स्पेस कितना यूज़ किया है, df-h। यहाँ आपको पता चल रहा है साइज कितनी थी, 4 MB, 1.8 GB, 732 MB। यूज़ कितना हुआ, यूज़ नहीं हुआ। अवेलेबल कितना है, जितना था उतना अवेलेबल है। यहाँ परसेंटेज में यूज़ होता है। माउंटेड ऑन, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम माउंट कर सकते हैं, किसी भी स्वैप पार्टीशन को माउंट कर सकते हैं, या तो LVM को माउंट कर सकते हैं। वो सब आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं। फ्री हाइफन यस से हम क्या कर सकते हैं, फ्री हाइफन यस से हम देख सकते हैं कि जो मेमोरी है वो मेमोरी यूजेस कितना है, तो ये अपनी मेमोरी है और इतना यूज़ हुआ है, इतना फ्री है। तो ये सब क्या है, ये सब सिस्टम की इंफॉर्मेशन, यूटिलिटीज़ चेक करने के लिए, डिस्क इंफॉर्मेशन, मेमोरी इंफॉर्मेशन, ये सब के लिए ये सब कमांड है। तो ये हो गया हमारा फ्री -h। यूटिलिटी कमांड्स जैसा मैंने आपको बताया था, आप Ctrl+L करते हैं तो भी टर्मिनल क्लियर हो जाएगा, और अगर आप क्लियर लिख के एंटर मारते हैं तो भी टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारा टर्मिनल क्लियर करने के लिए, और उसके बाद हिस्ट्री कमांड है। तो हिस्ट्री कमांड बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको जानना है पहले कौन से कमांड रन किए थे। नॉर्मली विंडो मतलब कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो से आप जो कमांड रन किए थे उसको फिर से चेक कर सकते हैं क्या क्या हमने रन किया पर्टिकुलर लॉगिन यूज़र के अंदर। तो जैसे हिस्ट्री आपने लिखा, हिस्ट्री लिखा तो इतने सारे कमांड्स अभी हमने चलाए हैं ये सब।
तो टोटल 70 कमांड आप रिपीट किए होंगे तो भी दिखेगा, क्योंकि हिस्ट्री है, जितनी बार लिंक दबाओगे दिखेगा ना। हिस्ट्री में तो वैसे रहता है हिस्ट्री। तो मैन ls से क्या होता है, मैन ls से हम मैन पेजेस खोल सकते हैं। अगर आप डबल मैन करते हैं, मैन मैन लिख देते हैं टर्मिनल के अंदर, तो आपको एक मैनुअल पेज खुल जाएगा जहां कमांड्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो इसको अगर क्विट करना है, इसमें से बाहर तो आना पड़ेगा, आप क्यू दबाइए, सिर्फ क्यू कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्विट कर देंगे। अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखें। ls-l से क्या पता चलेगा, ls-, अगर हेल्प आप लिख देते हैं तो उस पर्टिकुलर ls के साथ हम क्या क्या कमांड्स चला सकते हैं वो सब लिस्ट हो जाएगा, और डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो वो सब जानने के लिए है। तो ये हो गया हमारा ls-, हेल्प, मतलब ls-, हेल्प कमांड हो गया। हिस्ट्री हमने देख लिया, दूसरों की मत देखना, बस अपना देखना, ठीक है। तो होस्ट नेम से पता चला हमें डिस्प्ले होता है क्या, सिस्टम का नाम क्या है। अगर आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन या कौन सी सिस्टम आप चला रहे हैं वो जानना है तो यू नेम -यस करिए, सीधा नाम पता चलेगा। पूरा डिटेल जानना है तो -a करिए, पता चल जाएगा। हु एम आई में क्या होगा कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन है वो दिखेगा आपको, ये क्लियर होगा मुझे लग रहा है आपको। और लेस कमांड्स हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। और कैट कमांड्स देखा हमने, कंटेंट डिस्प्ले करेगा जो भी फाइल्स के अंदर होगा। कैट से हम फाइल भी बना सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। मूव कमांड से आप जैसे रीनेम कर सकते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। जैसे फाइल, आपने एक फाइल बनाया, बना लेते हैं एक फाइल, टच फाइल 2 नाम से बनाते हैं, ls किया तो फाइल 2 बन गया है। अब जैसे फाइल 2 बन गया है लेकिन आपको रीनेम करना है, मान लो, समझ लो रीनेम करना है आपको। तो रीनेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले जो फाइल बनाए हैं या जो एग्जिस्ट करता है आपके पास उसका नाम देंगे, और उसके बाद जो फाइल का नाम आपको चाहिए, नया फाइल चाहिए, उसका नाम आप देंगे। तो करके देख लेते हैं। तो जैसे मूव कमांड से सिर्फ मूव नहीं होता है एक फाइल दूसरे फाइल के अंदर, इधर हम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे अभी फाइल 2 मेरे पास है, तो फाइल 2 मेरी ओल्ड फाइल है जो एग्जिस्ट करती है। अब फाइल 3 मुझे जो बना रहा हूँ वो क्या है, न्यू फाइल है। तो जैसे एंटर किया मैंने तो आप देखेंगे फाइल 2 के जगह फाइल 3 आ गई, क्योंकि रीनेम हो गई। जो 2 थी वो गायब हो गई, गायब नहीं हुई, मतलब रीनेम हो गई। फाइल तो वही है सेम। अगर आप फाइल 2 के अंदर कंटेंट कुछ रखे हैं और उसको नया नाम देना चाहते हैं तो फाइल 3 जो बनेगा वही कंटेंट के साथ बनेगा, बस वो नेमिंग चेंज हो रहा है। जैसे आप विंडोज़ में करते हैं ना, कोई भी चीज़ डाउनलोड कर लिया या कोई फ़ोटो है, वीडियो है, उसको नया नाम, या तो फ़ोल्डर ही हो गया, नया नाम देने के लिए अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं तो वो बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें टाइप कर देते हैं। तो वैसे सेम है, मूव कमांड से सिर्फ फाइल एक दूसरे में मूव नहीं होगी, बट हम रीनेम भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, और जब आप टाइम देंगे तभी सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।